स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 है। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 13 में हमने पढ़ा कि जब चार्ज रेस्ट पे हो तो क्या होगा? मूव करेगा तो क्या होगा? करंट मिलेगा। फिर हमने पढ़ा कि जब चार्ज मूव करता है करंट तो वो देता ही है, साथ में वो चार्ज एक मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक मैग्नेट। तो वो जो मूविंग चार्ज है बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, वो एक मकनातीस के तौर पे काम करता है। तो इसको बयान करने के लिए हमने कल एक्सपेरिमेंट एक स्टार्ट किया था। अम्पेयर ने एक साइंसदान था, एक अम्पेयर था, एक क्रिस्टल ओरिस्टेड था। इन दोनों ने ये डिस्कवर किया था कि जब किसी वायर में से ये एक वायर है, उसमें से करंट गुजरता है। क्या गुजरता है? करंट गुजरता है तो वो जो वायर है वो एक मैग्नेट बन जाती है। क्या बन जाती है? एक मैग्नेट बन जाती है। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं। अब इसको साबित करने के लिए उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? वो एक्सपेरिमेंट बच्चों आपने याद रखना है। उसने किया ये कि उसने एक बैटरी ले ली, ये स्विच भी उसके साथ एक लगा लिया इसको ऑन ऑफ करने के लिए, ये प्लस है ये माइनस है। इसको ला के यहाँ पे एक का पोर्ट जोड़ दिया गत्ता सा, और इसमें से तार जो है वो सुराख करके नीचे गुजरा। फिर इसको जोड़ दिया गया दोबारा इस टर्मिनल के साथ बैटरी के। जैसे स्विच बैटरी को ऑन किया गया, यहाँ से करंट पॉजिटिव से कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव की तरफ गया जाएगा ना करंट। और दूसरा इसका पोर्ट के ऊपर छोटी छोटी नीडल्स रख दी थी, सुइयां रख दी है, मैग्नेटिक नीडल्स इन्हें कहते हैं, किसी मेटल की बनी हुई। ठीक, जैसे ही करंट आना शुरू हुआ तो ये जो सुइयां हैं इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया बच्चों? घूमना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? यहाँ तो वो क्लॉकवाइज घूमेंगी, यहाँ किस तरह एंटी क्लॉकवाइज। उसकी सिम्बल हम बाद में निकालते हैं कैसे। तो सुइयों ने घूमना शुरू कर दिया। जैसे ही हम ऑफ करते हैं सुइयां फिर रुक जाती हैं, ऑन करते हैं फिर चल पड़ती हैं। इस तरह यहाँ से फिर उसने नतीजा निकाला अम्पेयर ने कि ये सुइयों को कौन छेड़ रहा है? ये जो तार में से करंट गुजर रहा है, यहाँ से इस तार में से जब यहाँ से करंट गुजर रहा है तो ये तार क्या बन जाती है? एक मैग्नेट बन जाती है। क्या बन जाती है? एक मैग्नेट, जिसका एक साइड पे नॉर्थ और एक साइड पे साउथ। उस मैग्नेटिक फील्ड के बाइस ये जो आपकी मैग्नेटिक नीडल्स हैं वो क्या करती हैं? हरकत करती हैं। समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, उसने ये फिर ये भी किया कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करें कि नीचे प्लस कर दें और ऊपर क्या कर दें? माइनस कर दें। ये माइनस हो गया बच्चों, ये क्या हो गया? प्लस। तो उससे क्या होगा कि ये जो सुइयों की घूमने की संबंध है वो भी क्या हो जाती है? उलट हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ से ये कि करंट जो इस तार में से गुजर रहा है उससे जो मैग्नेट बन रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सुइयां आ रही हैं। इस वजह से उस फील्ड के असर के बायस ये सुइयां क्या करती हैं? हरकत करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट्स होते हैं वो मेटल या धातुओं को अपनी जानिब या तो कशिश करते हैं या क्या करते हैं? दफा करते हैं। समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, होता ये है बच्चे कि वो जो सुई होती है ना, ये अगर मैग्नेट है, ये मैग्नेट है उसके सामने पड़ा हुआ, इसका एक साइड पे नॉर्थ और एक साइड पे साउथ है। ये जो सुई है जब इसमें से ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो बेटा ये सुई जो एक खुद एक कंडक्टर है वो भी एक टिनी सा मैग्नेट बन जाती है, छोटा सा मैग्नेट बन जाती है। क्या बन जाती है? एक मैग्नेट। अच्छा, वो हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के बाइस करंट इसमें प्रोड्यूस होता है, इसमें से करंट गुजरेगा तो मैग्नेट बन जाएगी। भारत जब ये मैग्नेट बनेगी अगर तो साउथ साउथ के सामने आएगा तो साउथ साउथ को दफा करेगा, ये बाहर को फिर हरकत करने की कोशिश करेगी। और अगर नॉर्थ इधर आएगा तो फिर इसको अपनी जानिब ये क्या कशिश, इस वजह से ये हरकत में आती हैं सुइयां। ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक ये आइडिया था इस चैप्टर का। अब जरा आगे बच्चों, इससे आगे क्या है? साइड पे सर नॉर्थ साउथ है। हाँ जी, उस साइड पे साउथ नॉर्थ मैग्नेटिज्म जो होता कौन सा? उस साइड पे है ना ये। हाँ हाँ है लैब में है हमारे पास, कल बच्चों में दिखा रहा था, कभी आपको भी दिखाई देंगे। अच्छा, अब जरा देखें जी, आगे हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन क्या है? क्योंकि मैंने बताया था कि जब
मैग्नेट बनता है तो मैग्नेट के दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ। इस तरह चार्जेस की दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से किधर को जाती हैं, साउथ की तरफ। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इस मैग्नेट का जहां जहां तक असर है वो इसकी फील्ड है, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर को है, देखें, नीचे से ऊपर को है या ऊपर से नीचे को है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही है या वहां से यहाँ आ रही है, उसके लिए अभी हम पढ़ने लगे हैं। इसको राइट हैंड ग्रिप रूल कहते हैं। आप उस कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ लेंगे जिसमें से करंट गुजर रहा है, जिस सिम्मत में करंट गुजर रहा है उस सिम्मत में आप उसको पकड़ के कंडक्टर को उस सिम्मत में अंगूठा कर लेना है। हाथ की मुड़ी हुई जो उंगलियां हैं, जिधर वो उंगलियां मुड़ रही होंगी उसी सिम्मत में आपकी क्या होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी कि इस साइड पे नॉर्थ पड़ा हुआ है और इधर क्या पड़ा हुआ है, साउथ। इधर से लाइन इधर को जा रही है, तो मेरे बात को। और अगर करंट आप इधर को कर लें, इसमें नीचे को कर लें, पहले ऊपर को जाकर आप किधर को कर लें, नीचे। तो कंडक्टर को हाथ में पकड़े, अंगूठा करंट की सिम्मत में, अब उंगलियां इधर को मोड़ रही हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की ये सिम्मत बन रही है, समझ रहे हैं। पहले नीचे से ऊपर को था ना, अब ऊपर से किधर को है, ये ऊपर से नीचे को घड़ी की सिम्मत में नहीं, ये क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्या होता है, क्लॉकवाइज। और ये घड़ी के उलट नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड की सिम्मत निकाल सकते हैं। बात समझ आ गई है। तो आप अपने हाथ में लिख सकते हैं, आप कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ें, दाएं हाथ में, अंगूठे को करंट की सिम्मत में करें, हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की सिम्मत को जाहिर करती हैं। ठीक है, तो सेव ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आगे क्या है बच्चों, आगे है जी कॉइल, क्या सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, तो सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड अभी हम पढ़ेंगे। देखिए फिर, तो सोलिनॉइड क्या है, सबसे पहले आप एक समझ लें कि आप एक मेटल का पीस ले लें, कोई लोहा ले लें, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर आप एक वायर लेके उसको बाउंड कर लें, इस तरह वायर लपेट लें, ठीक है जी। अच्छा, बच्चे ये समझते हैं कि वायर आपस में टच हो रही, वायर इस तरह होती है कि जब आप धागा लपेटते हैं तो वो आगे वाला चक्कर तो आगे चला जाता है, पीछे वाले को तो ना टच हो रहा होता। अब आपस में ये जुड़ी हुई नहीं है, ये एक चक्कर इधर रहेगा, दूसरा चक्कर आगे चला जाएगा, समझ आ रही है। अब होगा क्या, तो जब आप एक कोई मेटल का पीस लेके उसके ऊपर एक तार को बाउंड कर देते हैं, तार के कई चक्कर उसके ऊपर बना देते हैं, तो ये बन जाती है बच्चों एक सोलिनॉइड। क्या बन जाती है, सोलिनॉइड। ठीक है। अच्छा, अब इस सोलिनॉइड को आप जोड़ लें एक बैटरी के साथ, किसके साथ, एक बैटरी के साथ, ये प्लस ये माइनस। हम लेंगे कन्वेंशनल करंट, कौन सा लेंगे बच्चों, कन्वेंशनल। प्लस से किधर को जाता है, माइनस की तरफ, यानी कि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है ना, नीचे से ऊपर को जा रहा है ना। अच्छा, अब आपने इसकी मैग्नेटिक, जब जाहिर है यहाँ से करंट जाएगा तो ये तार में से करंट गुजरेगा तो तार क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक। अब ये जो लूप है पहली, इसमें से जब करंट गुजरेगा तो ये भी मैग्नेट, आगे वाली में से गुजरेगा ये भी मैग्नेट, तो ये सारे मैग्नेट्स बन जाएंगे मिलके, ये सारे मैग्नेट्स, छोटे छोटे ये मैग्नेट्स एक बड़ा मैग्नेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बड़ा मैग्नेट बनाएंगे। और मैं देखिए उसको आपको समझाने के लिए साथ ये शक्ल बना रहा हूँ। अब जाहिर इस मैग्नेट के दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ होगा और एक क्या होगा, साउथ होगा, समझ आइए। अच्छा, अब हमें देखना है, हमें डायरेक्शन निकालनी है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर को है, ठीक। अच्छा, तो आप कैसे करेंगे, हमें पता लगाना है कि इसका नॉर्थ किधर है, दाएं है या बाएं है, साउथ किधर है, कि मैग्नेटिक फील्ड बाएं से दाएं जा रही है, दाएं से बाएं आ रही है।
तो आप क्या करेंगे, इसके लिए भी दाएं हाथ का सूल इस्तेमाल करेंगे बच्चों। आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को करंट की सिमत में घुमाएंगे, कन्वेंशनल करंट ऐसे ही जा रहा है कि नहीं। आपका जो अंगूठा है वो किसकी सिमत को बताएगा, नॉर्थ पोल की सिमत को। जिधर अंगूठा होगा उस साइड पे क्या होगा, नॉर्थ पोल। समझ आ गया कि नहीं। और इधर अंगूठा नहीं होगा उधर क्या होगा, साउथ पोल। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की सिमत क्या बन रही है, यही नहीं बन रही। यस सर, यस समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो मैग्नेट बन रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये भी आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आप सोलेनॉइड में से मैग्नेटिक फील्ड की सिमत इस तरह से पता लगा सकते हैं। आप अपने हाथ, दाएं हाथ की उंगलियों को कन्वेंशनल करंट की सिमत में मोड़ें। आपके हाथ का अंगूठा नॉर्थ पोल को जाहिर करता है, नॉर्थ पोल की सिमत को बताता है। ठीक है। यस। तो हमें पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड बाएं से दाएं आ रही है। अगर नॉर्थ इधर होता तो फिर हम कहते दाएं से किधर को जा रही है, बाएं। बात समझ नहीं। अच्छा, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इधर सुने, देखिए बच्चों, किसी कंडक्टर में से करंट गुजारा जाए और वो कंडक्टर जो है मकनातीस बन जाए, और वो तब तक वो मकनातीस या तब तक वो मैग्नेट बना रहेगा जब तक उसमें से क्या गुजरता रहेगा, करंट गुजरता रहेगा। तो अब ये किसी कंडक्टर का करंट गुजरने से मैग्नेट बन जाना, ये जो मैग्नेट बनता है ये आरजी है, टेम्परेरी है। जब तक करंट गुजरता रहेगा तब तक ये मैग्नेट बना रहेगा। जैसे ही करंट बंद, मैग्नेट बनना भी बंद। ये आरजी है। तो करंट गुजरने से जो आरजी मैग्नेट बनता है उसको कहते हैं बेटा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ आ रही है। तो अब ये जो कॉइल है, ये जो सोलेनॉइड थी, सॉरी, इसमें से करंट ही गुजारा था ना हमने, तो करंट गुजारने से क्या बन गई थी, मैग्नेट। मैग्नेट बनी थी ना, जिसका एक साइड पे नॉर्थ और एक साइड पे क्या था, साउथ था। ये एक आरजी मैग्नेट बना है। जब तक करंट बैटरी देगी बना रहेगा मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट बना है सोलेनॉइड, ये जो मैग्नेट बनी है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये वैसे ही काम करेगा, ये वाला मैग्नेट जैसे काम मैग्नेट करता है ये वैसे ही काम करेगा। मतलब अगर हम इसके पास एक ऐसा मैग्नेट ले हैं, असल वाला जो आप देखते हैं, जो खुद एक मकनातीस मैग्नेट है, देखे हुए हैं ना, तो जाहिर है उसके भी दो पोल्स ही होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक क्या होगा, साउथ पोल। अगर तो इस बाएं वाले मैग्नेट का नॉर्थ हमारी सोलेनॉइड के नॉर्थ के सामने आएगा, तो आप देखेंगे कि ये सोलेनॉइड इसको क्या करेगी, अपने से दफा करेगी। तो इससे साबित हो रहा है कि सामने कोई मकनातीस ही पड़ा हुआ फिर ही दफा कर रहा है। ठीक है कि नहीं। और अगर ऑपोजिट पोल सामने आए, इधर साउथ आ जाए और इधर क्या आ जाए, नॉर्थ, तो फिर ऑपोजिट पोल हो तो फिर क्या करते हैं बच्चे, कशिश करते हैं। ये इस मैग्नेट को सोलेनॉइड अपनी जगह कशिश करेगा। तो इससे साबित हुआ कि सामने एक मैग्नेट बन रहा है। समझ आ रही है। और हमारे पंखों में, हमारी अपनी मशीनों में या बड़े बड़े जनरेटर्स में हम ये वाला मैग्नेट यूज नहीं करते स्टूडेंट्स, मोस्टली हम ये मैग्नेट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप इसमें देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आर्टिकल है, मैग्नेटिक। इसमें से अभी तक आपने सिर्फ 3-4 डेफिनेशन ही याद करनी है। ठीक है। इस दफा ये सोलेनॉइड वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में। सोलेनॉइड बनती किस तरह से है, बैटरी है, सारा कुछ आप बताएं। ये एक हाँ जी, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट और ये एक सही मैग्नेट की तरह काम करता है। ये लॉन्ग आया हुआ था पेपर में, तो रीड आप सारा किया करें। ठीक है, ताकि बाद अगर आप फंस जाएं पेपर में तो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हों और आप उसको लिख सकें। ठीक है, तो समझ आ गई होगी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड वाला। हाँ जी, जो कि कभी लॉन्ग नहीं आया पेपर में। ठीक है, लेकिन इस दफा आ गया था। अच्छा, इसके बाद आगे क्या, टॉर्क क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में करंट बरकरार करंट करता है, फोर्स acting on a current carrying conductor। कि अगर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजरा, उसको करंट बरादर कंडक्टर कहते हैं। ऐसा कंडक्टर जिसमें से क्या गुजरा है, करंट गुजरा है।
और उस कंडक्टर को हम रख दें किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर, इसके ऊपर एक फोर्स अमल करती है। देखते हैं कैसे। यार ये तो अभी हमने किया, वो सुइयां क्योंकि वो मैग्नेट की फील्ड के अंदर आ रही थी तो उनके ऊपर क्या लग रही थी, फोर्स। ये तो भी हमने तजर्बा किया, लेकिन चलें फिर और आसान इसको करके वाजिया तरीके से हम देखते हैं कि क्या तजर्बा हमें बताता है। ये बातें आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट की जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसका एक सिरे पे नॉर्थ पोल होगा और एक सिरे पे कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से किधर को आएंगी बच्चों, साउथ की तरफ आएंगी। ठीक है, अच्छा अब जरा आगे देखें। अगर हम क्या करें, इसके अंदर एक कॉइल रख दें, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स क्या रख दें, एक कॉइल। ये कॉइल क्या है, तार ले लें, उस तार की इस तरह 4 नुकरों वाली शक्ल बना लें तो वो बन गई कॉइल। क्या बन गई, कॉइल। तो ये बना लें आप। इसके 2 बाजू बना लें, एक ऊपर वाला बाजू तार, एक नीचे वाली। इसके साथ फिर आप जोड़ दें बच्चों किसको, बैटरी को। किसको जोड़ दें, एक बैटरी को। यहाँ प्लस जोड़ लें, यहाँ क्या जोड़ लें, माइनस। यहाँ स्विच लगाना तो वो भी लगा लें कि स्विच आप ऑन ऑफ कर सकें। समझ आ रही है? देखिए अभी तक स्विच ऑफ है। अगर लैब होती तो मैं आपको, अगर मेरे पास इतने वसाइल होते तो मैं आपको लेके जाता और ये मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता कि वाकई ऐसे है। तो एक तो बच्चे हमारे यहाँ टीचर्स के इतने वसाइल भी नहीं होते। मेरा ये मानना है कि जो एक काबिल टीचर है उसके पास जो उसकी इनकम है या अर्निंग है वो लाखों में होनी चाहिए और उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होनी चाहिए कि अगर लैब नहीं है तो वो खुद ला के चीज़ें करवाए बाहर। तो ये हमारे पास है करंट, यहाँ से अभी नहीं जा रहा तो ये तार में से करंट नहीं गुजरा तो तार मैग्नेट नहीं बनी है। लेकिन जैसे ही हम बेटा इधर ध्यान करें, बैटरी को ऑन करेंगे यानी कि हम बटन ऑन कर देंगे, करंट यहाँ से प्लस से जाएगा, जाएगा कि नहीं, गुजर के यहाँ वापस आएगा। तो जब इस तार में से करंट गुजरेगा तो ये तार क्या बन जाएगी, एक मैग्नेट। समझ आ रही है कि नहीं? अब ये भी मैग्नेट है और ये बाहर भी एक मैग्नेट है। ये ऐसे ही है, एक बड़ा मैग्नेट हमारे पास पड़ा हुआ है नॉर्थ साउथ उसका, और ये जिसमें से हम करंट गुजार रहे हैं ये भी एक मैग्नेट है, इसका भी नॉर्थ साउथ। ये दोनों मैग्नेट्स के बीच में कुश्ती होगी, लड़ाई होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स। अगर वो सेम पोल आएंगे तो कहेगा चलो बाहर को दफा हो जाओ। अगर ऑपोजिट पोल्स होंगे वो कहेगा आज भी थोड़ा कर लें कुछ, ठीक है। तो उसको इधर को खींचेगा, फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, लगा लें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो कॉइल है इसके ऊपर, यहाँ तो ये कॉइल के ऊपर बाहर को फोर्स लगेगी, यहाँ किधर को लगेगी, अंदर की तरफ। इस कॉइल के ऊपर एक फोर्स अमल करेगी। क्या अमल करेगी, एक फोर्स। तो यही हमने सीखना था कि जब एक करंट कैरिंग ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर रहा हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या अमल करती है, एक फोर्स अमल करती है। अब ये फोर्स बाहर को होगी या अंदर को होगी, इसकी सिमत कैसे निकालेंगे कल सिखाया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए कोई भी नहीं आई तो और करें आगे।